गोपाल खेमका की हत्या से उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया है। आज से 7 साल पहले उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या कर दी गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं आशा गौतम। गोपाल खेमका एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था थे। दवा की दुकान से उन्होंने कारोबार शुरू किया था। इसके बाद धीरे धीरे कर वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। उन्होंने अस्पताल, रियल एस्टेट, पेट्रोल पंप, कॉटन फैक्ट्री जैसे अलग अलग कारोबार में सफलता हासिल की थी। इसलिए ये कहा जाता है कि कोई आदमी दिन में गोपाल खेमका नहीं बन जाता। कई दशक की अथक मेहनत के बाद गोपाल खेमका ने ये मुकाम हासिल किया था, लेकिन मानवता के दुश्मनों को उनकी सफलता रास नहीं आई। आज भले ही गोपाल खेमका हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लगन, मेहनत, समर्पण और उदारता जैसे गुण से आज की युवा पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। गोपाल खेमका जैसे सेल्फ मेड कारोबारी के जीवन के संघर्ष पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के बड़े कारोबारी और मगध हॉस्पिटल के मालिक गोपाल खेमका की हत्या से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। गोपाल खेमका ने कठिन परिश्रम, ईमानदारी और लगन से एक बड़ा मुकाम हासिल किया था, लेकिन उनके परिवार की तरक्की बिहार के अपराधियों को रास नहीं आई। 7 साल पहले उनके बेटे गुंजन खेमका की भी इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। अब गोपाल खेमका को भी अपराधियों ने अपना शिकार बना लिया है, लेकिन किसी शख्सियत की जान लेने से उस व्यक्ति की कीर्ति खत्म नहीं हो जाती। गोपाल खेमका ने कठिन मेहनत से पटना सहित पूरे बिहार में एक पहचान बनाई थी। खेमका ने अपने करियर की शुरुआत दवा दुकान से की थी। औषधि मेडिको नाम से गोपाल खेमका ने दवा की दुकान अशोक राजपथ में शुरू की थी। अभी पटना में इसके कई ब्रांच हैं। दवा के बिजनेस के बाद खेमका प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ गए। उन्होंने पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी ले लिया। उन्होंने हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी कंपनी जीके कॉटन भी चलाया। पटना के राजेंद्र नगर में मशहूर सुपर मल्टी स्पेशलिटी मगध हॉस्पिटल खेमका ने ही शुरू किया था। गोपाल खेमका जैसे कारोबारी की हत्या कोई मामूली घटना नहीं है। इस हत्याकांड से बिहार पुलिस के आला अधिकारियों के तमाम दावों की पोल खुल गई है। पटना के दिल माने जाने वाले गांधी मैदान थाने से 500 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसलिए पूरा विपक्ष बिहार सरकार पर हमलावर है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि गोपाल खेमका जी पटना के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। उनकी निर्मम तरीके से अपराधी ने हत्या कर दी। यह घटना को नकारा नहीं जा सकता है। डीजीपी पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया। सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और जो हम लोगों को भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आएंगे। इसका कारण क्या है? 2018 में भी इनके पुत्र की हत्या जमीन के विवाद में गुंजन खेमका का हुआ था। अपराधी कानून के जद में आए थे। अब इसका कारण क्या है? ये हम सबों के लिए चिंता का विषय है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या हो, और ये तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका अस्पताल था, विद्यालय था, इनके विभिन्न व्यवसाय थे, और गांधी मैदान के पास हत्या हुई रात में, जहाँ तक जानकारी है 11:30 बजे। तो पुलिस का एक्शन टेकन ये महत्वपूर्ण होता है कि ऐसी स्थिति में अगर पुलिस महानिदेशक ने खुद संज्ञान लिया है तो मामले को गंभीरता से सरकार ने ग्रहण किया है। विपक्ष कह रहा है गुंडा राज आ गया है बिहार में। अब देखिए, बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोल सकता है। रीतिलाल यादव कौन फतुहा मठ के महंत हैं? फालतू बात, ये सब बात जो बोलता है ना। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं? अपराधी को जाति धर्म के आधार पर कोई बचा तो नहीं रहा है, किसी का राजनीतिक रसूख तो नहीं चल रहा है। अगर अपराधी गुंडा नहीं गिरफ्तार हो तो आलोचना होनी चाहिए, लेकिन अपराध हुआ है इसकी भी आलोचना आप करिए, लेकिन साथ ही साथ जो कार्रवाई हो उसके बारे में भी बताया करिए। और पुलिस के ने एसआईटी बनाया तो क्या गलत किया? क्या डीजीपी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो गलत है? ये तमाम तथ्यों को जरा सा आपराधिक घटना पर तात्कालिक राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बेहतर होता है
कि अपराधी के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई, कि वह कानून के नजरों में जब कैद खाने में जाए तो तिल तिल करके मरे, इसकी मुकम्मल व्यवस्था प्रशासन करे, यह अपेक्षा करना चाहिए। जिस भी गिरोह ने इस वारदात को अंजाम दिया है उसने बिहार की छवि को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। एक उद्योगपति के सपनों से सैकड़ों घरों का खर्च चलता है। ये केवल एक उद्योगपति की हत्या नहीं बल्कि ऐसे हजारों लोगों के सपनों की भी हत्या है जो दिन रात मेहनत करके कारोबार खड़ा करना चाहते हैं। पुलिस को इस कांड में शामिल अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। वहीं बिहार पुलिस के आला अधिकारियों को बड़े बड़े दावे करने के बजाय खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान लगाना चाहिए। अगर पुलिस की खुफिया तंत्र मजबूत होता तो गोपाल खेमका की जान बचाई जा सकती थी। हमारी पूरी संवेदना खेमका परिवार के साथ है। ईश्वर इस असीम दुख को सहने की शक्ति परिवार को प्रदान करे। बाकी हमसे जुड़े रहिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।